जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, श्री बागेश्वर धाम के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के बारे में कई बार हमारे अपने चाहने वालों ने निवेदन किया कि गुरुजी इस पर आप प्रकाश डालें। तो मेरे भाई बहन, वो तो स्वयं हनुमान जी की कृपा से प्रकाशित हैं। YouTube के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से आप सभी लोग देख ही रहे हैं, जान रहे हैं। वैसा हमें भी कोई विशेष अनुभव नहीं है। हालांकि अभी उनका मुंबई आना हुआ था तो मेरे कई सारे साथी बंधुगण यहाँ पर भी भूमि पूजन हुआ है, वो संपन्न कराने गए थे। उन लोगों से भी बात व्यस्ततावश में नहीं कर पाया, पर ये बात निश्चित है कि श्री हनुमान जी महाराज जी की उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। दूसरी बात मेरे भाई बहन एक और है, जो इतनी कम उम्र में आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए हैं, तो निश्चित ही वो स्वयं तपस्वी रहे हैं पूर्व जन्म में। क्योंकि इस जन्म में मेरे कितने सारे मित्र हैं कि जो अलग अलग तपस्या किए हैं। कोई 11 साल किया है, कोई 5 साल किया है, कोई 3 वर्ष किया है, और विधिवत जैसा कि शास्त्रीय नियम है, फिर भी उनको 500,000 से ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। पर आज इनकी इतनी कम अवस्था में आज पूरे विश्व में जो है प्रचार प्रसार हो रहा है। तो निश्चित ही इन्होंने तपस्या पूर्व जन्म में की थी, जो सात्विक तपस्या थी, और कहीं ना कहीं इनके मन में राजसी भावना भी रही होगी। तो उसके फलस्वरूप ना चाहते हुए भी आज इस रूप में राजा के रूप में विराजमान हैं, और जो हर प्रकार से लोगों का कल्याण कर रहे हैं। हनुमान जी की कृपा तो पूर्ण रूप से इनके ऊपर है ही। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि हमारा बच्चा ज्यादा कमाने लगे और हम एक गरीबी से हम ऊपर आए हों, तो हमारे दिल में ये होता है कि भैया ये गाड़ी ले रहे तो स्विफ्ट ले लो। इतनी महंगी गाड़ी की अभी क्या जरूरत है, पहले घर हो जाए फिर इतनी महंगी गाड़ी लो। फिर उसी प्रकार से 2 लाख की घड़ी लेने की क्या जरूरत है, अभी तो आप 3 लाख की, भले ही उसके पास पैसा हो, पर जो 1-1 रुपया करके या मेहनत करके कमाया, वो चाहेगा कि अनावश्यक उसका खर्चा ना हो। इसी प्रकार से मेरे हृदय में भी आता है बागेश्वर धाम को लेकर कि बहुत बड़े पुण्यात्मा रहे, तपस्वी रहे हैं, तो थोड़ा संभल के रहना चाहिए। हालांकि निश्चित ही उन्होंने हनुमान जी के उग्र रूप की, विशेष रूप की आराधना किया है, और निश्चित ही उनके चेहरे में, एक उनकी वाणी में वो लगता भी है, जिस ओजस्विता के साथ में बोलते हैं। अब इसमें भी और लोग तो अभी ये संपन्न करते हैं चैप्टर, तो निश्चित ही यहाँ हम जा सकते हैं, जाना भी चाहिए, जाने में कहीं कोई दोष नहीं है। क्योंकि कहीं भी दरबार में जहां व्यक्ति भगवान का नाम ले, स्वयं को भगवान न माने, भगवान का सेवक माने, और आपको कर्म पथ से अलग जाने के लिए न कहे। जैसे यहाँ भी आप जाते ही हैं, तो मेरा यही निवेदन है, इच्छा है तो जाइए। 10 जगह हम घूमने के लिए जाते हैं तो वहां भी जाना चाहिए, पर वहां भी जाने के बाद आपको यही पता चलेगा कि हनुमान जी की सेवा कीजिए, सूर्य नारायण को जल दीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, तो वहां भी जाना चाहिए। पर हम देखिए मेरे भाई बहन, करने से ही लाभ मिलेगा। हमारा शरीर पेट निकल आया है और भी चीजें खराब हो गई हैं, तो हम जब मेहनत करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तभी हमारा शरीर सही होगा। तो वहां जाएं तो अच्छी बात है, पर जाने से ज्यादा आवश्यक है कि वो जो बता रहे हैं उसको हम माने। वो भी हनुमान जी की कृपा से बने हैं, तो हनुमान जी में कहीं कोई छोट बड़ी की बात नहीं है। जो जिस भावना से जाएगा, जहां पर रहेगा हनुमान जी महाराज वहीं आ जाते हैं। तो उनका फॉलो करने के लिए, और जब तक कोई भी व्यक्ति हो, बड़ी माया जो है बड़ी विचित्र है। कई बार माया का इतना, कई सारे एकादशी के कथा में आपने ऋषियों का सुना होगा कि इतने वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया, और बाद में किसी जीव जंतु को भी प्रेम करते देखे तो उनके मन में भी जो है प्रेम की भावना जग गई, और उनका सारा तपस्या जय जय सिया राम भंग हो गया। तो ये निश्चित है, माया बड़ी ही चालाकी से हमारे मन में, हमारे जीवन में आ जाती है। तो भगवान करें जो है मायापति की कृपा से उनके जीवन में न आए, ताकि वो सनातन धर्म की ध्वजा को ऐसे आगे बढ़ाते रहें, लोगों को श्री राम जी से, श्री हनुमान जी से जोड़ते रहें। इसी क्रम में एक भावना और भी लोगों के मन में था, गुरुजी जो करौली बाबा है उनके बारे में बात कीजिए। तो ये सब बोलना उचित नहीं लगता है,
पर उनका जो आचरण है मुझे उचित नहीं लगता है। उनकी जो भाषा है, उनका जो स्वरूप है, वहां कोई शास्त्रीय परंपरा का दर्शन नहीं होता है। होता भी होगा तो वो एक लेश मात्र का, एक नाम मात्र का, उसी प्रकार से जैसे जो है आप चॉकलेट में बादाम ढूंढने जाएं तो वही हाल वहां पर हवन पूजन कराते होंगे, पर वही है कि जैसे चॉकलेट में बादाम डाल दें, कोको कोला में आप या उस तरह के पेय पदार्थ में आप जो है गुलाब जल छिड़क दें, तो उसका कोई वहां पर वो महत्व नहीं है। जो चरणामृत में गुलाब जल पड़ेगा वो बात अलग होगी। तो मेरे भाई बहन, ऐसे बाबाओं से हमें दूर रहना चाहिए जो कहते हैं कि हम ब्रह्मा को बुला रहे हैं, विष्णु को बुला रहे हैं, अश्वत्थामा को सही कर दिए। तो इन सब के विषय में स्वामी निग्रहाचार्य ने बड़ा अच्छा बोला है, तो आप उनके वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। तो ऐसे कह सकता हूं जैसे पहले निर्मल दरबार लगता था। हालांकि अपना जो देश है ना, ये भावनाओं का देश है। जो हमारा भारतवर्ष है उसमें भी जो हमारे हिंदू भाई बहन है वो हिंदू सभी हैं। जो जैन है वो भी हिंदू हैं, सिख हिंदू हैं, सब हिंदू ही हैं। उसको हमको डिवाइड कर दिया गया है। तो ये लोग बड़े भावुक होते हैं। मैं बचपन में, मुझे याद है, एक कोई भैंसा था, मर गया, वहां बाबा आ गए, तो वहां भैंसा बाबा के लिए लोग जो है कितने दूर दूर से देखने के लिए आते थे, उनकी मन्नतें पूरी होती थी। तो इस विषय में फिर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। कई बार क्या होता है, जो शक्तियां है ना, इन शक्तियों का बड़ा असर होता है, पर ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अगर इनके पास इतनी बड़ी शक्ति हो तो लोगों को बुलाने के और ये सब बवाल करने की आवश्यकता ही ना रहे। स्वयं अपने शक्तियों से पैसा मंगाएं, बड़ा महल बना लें, सत्कर्म करना है तो विद्यालय बनवा दें, टीचरों का जो है फीस की व्यवस्था कर दें, बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था कर दें, किसी से मांगने की आवश्यकता ना हो। लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। ये प्रेत की सिद्धियां भी कई प्रकार की होती हैं। तो जो आसुरी सिद्धियां होती हैं अथवा सामान्य आसुरी सिद्धियां होती हैं, उनसे आपको तात्कालिक लाभ तो मिल जाता है। मैं स्वयं कई बार इसका देखा हूं, वो अलग बताऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो का सार यही है कि चाहे निर्मल दरबार हो, चाहे करौली दरबार हो, या इसके पहले और भी कितने लोग रहे हैं, आगे होंगे, इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। जो आम व्यक्ति हो, रिक्शा चलाने वाला भी क्यों ना हो, जूता पॉलिश करने वाला क्यों ना हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे हम जैसे एक देखा जाए तो ठीक ठाक ब्राह्मण हो, आपके माता पिता हो, जो निवेदन करें कि हाँ, जो शास्त्रीय परंपरा है, राम जी की सेवा, भगवान की सेवा जो आप सुनते आते हैं, तो उसी से हमारा आपका उद्धार होना है। कई बार ठीक है, शॉर्टकट में कुछ चीजें होती हैं, जैसे जो बच्चे पूरी जो है साल भर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो कुंजी क्या बोलते हैं उसको, गाइड पढ़ करके भी पास हो जाते हैं। वो अलग बात होती। कई बार गए और उन्होंने यक्षिणी से बोला या अलग सिद्धि करके है, तो उससे कुछ काम हो गया, तो उस पर हमें वो हो गया। तो ऐसा आवश्यक नहीं कि हमारा भी हो जाए। वो कई बार ऐसे भ्रम की स्थितियां बन जाती, कई बार दुनिया भर का लोग नाटक करते हैं। तो हमें इन सारे लोगों से दूर रहना चाहिए। हमारे लिए वही व्यक्ति उपयोगी है जो हमको सन्मार्ग पे ले जाए, हमारे देश के प्रति गौरव करना सिखाए, सनातन धर्म के प्रति। लेकिन उसके आड़ में स्वयं को भगवान न माने, स्वयं को बिल्कुल वो न माने। क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा है कि जो मेरे दादा गुरुजी हैं, परम पूज्य योगीदास जी डोराव बाबा जी, मेरे गुरुजी महाराज, जो बिल्कुल बहुत कम संतों में उनकी गणना होती, बिल्कुल संतों के रत्न रहे हैं। जगत गुरु स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज सुखदेव किला अयोध्या वाले, उनके साथ चाहे अभी राम जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं न्यास के गोपाल दास जी महाराज, अवैधनाथ जी महाराज जो योगी जी के गुरु रहे, इन सारे लोगों का सानिध्य मिला है, तो नजदीक से देखने का अवसर मिला है। और जो सबसे अलग हमारे ब्रह्मचारी गुरु जी रहे हैं, तो कैसे जीवन होता है, कैसे तपस्या होती है, तपस्या को कितना बोलना चाहिए, एक संत को कैसे रहना चाहिए, सिंहासन में बैठना, ये सब करना। ठीक है, उन्होंने इच्छा व्यक्त की होगी, तो ना चाहते हुए भी प्रभु ने उनको वैसा अवसर दिया। तो मोटा मोटी यही है मेरे भाई बहन, कि जो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, जब तक अपने आप को भगवान नहीं मानते और भगवान करें उनकी बुद्धि ऐसे बनी रहे
और आगे हमारे धर्म ध्वजा का पताका को लहराते रहें। हनुमान जी की सेवा, राम जी की सेवा शास्त्रों के अनुसार व्यवस्था बताते हैं। हम लोगों को निश्चित ही जो है उनको फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए, और ऐसा कोई भी व्यक्ति उसको मानना चाहिए। और जो लोग जैसे करौली बाबा हैं, निर्मल दरबार था, इन सब से हमें बचना चाहिए भैया। शॉर्टकट से कुछ होता नहीं है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।